नमस्कार प्यारे साथी। आज हम कुछ पॉइंट समझते हैं। इससे पहले हम परसेंट के मान निकालना सीखे थे, तो आज हम उसके आगे देखते हैं। आज की पॉइंट क्या है? अगर m को m से बढ़ाया जाता है, तो अगर किसी संख्या को उसी संख्या से बढ़ाया जाए, तो जैसे अगर कोई संख्या 10 है, 10 को 10% से बढ़ाया जाता है, ठीक इसी तरह से उसको क्या करेंगे, किससे भाग देंगे? परसेंट हटा 100 से। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा? 10 10 में 100 भाई 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, अभी क्या होगा? 10 + 1 एक बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 11%। ठीक, इसी तरह से अगर इसमें देखते हैं, अगर m को m% से घटाया जाता है, तो कैसे? जैसे 10 ही कुल लेते हैं, 10 × 10। अब इसको हम 100 से भाग करेंगे। 10 माइनस 10 10 में 100 माइनस 100, इसको इससे काट देंगे। अब 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9। घटाएंगे तो इस तरह और बढ़ाएंगे तो इस तरह। जैसे अब शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में मान लो 20 का देखना है, 20 से हमें बढ़ाना है और 20 से हमें 100 करेंगे। देखो इसको इससे काट दो, 2 2 4, 4 और 20 कितना होगा? 24। यही क्या होगा? आंसर। इसमें देख लो, शॉर्ट 20 से 20 घटाना है भाई 100। अब इसको इससे काटें, इसको इससे काटें। अब देखो 2 2 4, 20 में से हमें 4 घटाना है, कितना बचेगा? 16। ये घटा है तब ये आया है, और ये बढ़ा है तो कितना है। इसी तरह से हम अगर किसी संख्या को बढ़ाना हो या घटाना हो उसी संख्या से ना, तो इस तरह से करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्यारे साथी पढ़ेंगे क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। यदि किसी संख्या को m की वृद्धि की जाती है और फिर इसे n% से घटाया जाता है, तो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन m - n - mn/100। ठीक, जैसे किसी संख्या है 50, जैसे मान लो 50 है, मान लो 50 है, 50 से क्या की गई? वृद्धि, और n से क्या की गई? घटाया गया। ठीक, 50 ही उसी को रखो, माइनस, ठीक, mn यानी 50, मान लो 50 तुम्हारा ये है और n 50 तुम्हारा ये है। ठीक, अब क्या करेंगे भाई? ठीक, अब इसको देखो कैसे करते हैं। 50 में से 50 नहीं, इसको काट दो ऐसे, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, कितना बचा? -25%। ठीक, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको देख लो, इसी को ऐसे ही रख लो, 50 ठीक। यदि m% की कमी और n% से बढ़ाया जाए, यानी कमी का मतलब निगेटिव, ठीक, यानी निगेटिव, और बढ़ना का मतलब पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव होता है। कमी का मतलब निगेटिव, घटाया का मतलब निगेटिव, और बढ़ना का मतलब वृद्धि होना का मतलब पॉजिटिव। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको इससे हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो ये आएगा कितना? -25%। क्या है? कमी है। इसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है। इसमें देखते हैं, तो मान लो हम यहीं पर लिख देते हैं, 50 - 50 + 50/100। इसमें ये 2 0 से ये 2 0 घटा, ये कितना हुआ? 100 माइनस 100 प्लस कितना है? 25। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? -75%। ठीक, अब देखो, यह पहले में वृद्धि की जाए और दूसरे में भी वृद्धि की जाए, तब क्या होगा? पहले में भी वृद्धि और दूसरे में भी वृद्धि हो। इसे देख लो, 50 + 50 + 2200, देखो 2 0 से 2 0, 50 50 100, 50 25 यानी हो जाएगा ये 125।
जोड़ने पर हम इस तरह से करते हैं। फिर से देखो, यदि किसी संख्या को यम परसेंट की वृद्धि की जाती है और फिर उसे n% से घटाया जाता है, ठीक, तो सूत्र यही है, यम माइनस यम एन बाई 100 होगा। देखो 50 से माना 50 है, ये m% 50 और n% 50 है, दोनों बराबर हैं। देखो इसे क्या करेंगे, 50 m की जगह 50 लिखे और n की जगह 50 माइनस m की जगह 50, बीच में mn लिखा यानी गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, 50 फिर लिखे, फिर क्या किया 100 लिख दिए, 0 से 0 काटे, 0 से 0 और ये 50 में से 50 जाएगा, कितना होगा 0 और 25 माइनस 25, तो क्या होगा 25 की कमी हुई है। यदि m% की कमी की जाए और n% से बढ़ाया जाए, तो अगर देखो कमी हो रही है तो फार्मूला क्या है, पहले माइनस है, अब वृद्धि हो रही है फिर प्लस है, और उसके बाद में माइनस mn/100। अब इसका देखो, पहले कमी है तो माइनस लगाया 50 100, वही काट दिए, फिर 0 से कटा तो -25 फिर कमी हुई। और इसमें यदि पहले m% और फिर n% की कमी की जाए, यानी दोनों में कमी की जाए, दोनों में -n प्लस mn, ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए प्लस आया, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक, इसके लिए ये है। अब देखो -50 है, फिर -50 प्लस, फिर कितना है 50, काटे फिर वही कितना है -50 कितना हो -100 प्लस 25, ठीक, -75। अब 100 में से जब 25 हम घटाएंगे, -100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा -75। ये क्या है, ये भी कमी में ही है, यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है। देखो यदि पहले में वृद्धि की जाए और दूसरे में भी वृद्धि की जाए, जब दोनों में बढ़ाया जाए, देखो 50 प्लस, तो ये देखो हर जगह बढ़ाया गया है तो प्लस का चिन्ह आया है, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 काटा, 1 जीरो से 1 काटा, 50 50 100 होता है, 50 25। अब 100 प्लस 25 करेंगे कितना होगा, 125 होगा, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखो 50% की क्या हुई, कमी, तो माइनस लिखेंगे, 50 की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी प्लस लगाएंगे, की जाती है, तो कितने। अब देखो आगे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी 50 गुणे 50/100। फार्मूला हमने यही लिखाया था, -m प्लस m माइनस m गुणे n/100, यही फार्मूला हमने दिया था, ठीक। अब देखो इतना हुआ। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 जीरो से इसको काटेंगे, 1 जीरो से इसको काटेंगे। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, -25, तो 25% की क्या हुई, कमी, ठीक। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में हम कहें यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की गई और 50% की वृद्धि, यानी वृद्धि को हटाकर हम यहाँ पर क्या कर दें, कमी कर दें, तब क्या होगा। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, कमी है तो -50, फिर क्या है -50 कमी की गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई 100, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, अभी कितना हो जाएगा -100 प्लस 25, 25, अब घटाएंगे तो कितना आएगा -75। हम यही समझा रहे थे, इंक्रीज। अगर यहाँ पर भी वृद्धि कर दी जाए और यहाँ पर भी वृद्धि कर दी जाए, अगर दोनों जगह वृद्धि होगी तब क्या आएगा, 50 प्लस 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25, यानी 100 प्लस 25 बराबर 125। इस प्रकार से हम निकालें।